अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ और आज की इस वीडियो में कुछ प्रिडिक्शंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ साल 2023 के बारे में। जो मेरी राय है उस राय का इजहार मैं आप दोस्तों के साथ अक्सर करता रहता हूँ हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो आज की इस ख़ास वीडियो में मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहली प्रिडिक्शन जो मेरी राय के मुताबिक बनती है वो ये कि साल 2023 वो साल होगा जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ख़ासकर बहरिया टाउन के अंदर दोबारा से बहाल होने जा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का फ़ेज़ बड़ी तेज़ी से साल 2021 में शुरू हुआ था। फिर साल 2022 वो टाइम था जिसमें एक लंबे अरसे के लिए कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। और जब कंस्ट्रक्शन का काम स्लो होता है या यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कम होती हैं या फिर पैसे की रेल बिल कम हुई और लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया, लोगों के कारोबार ठप हो गए, तो फिर सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद नहीं होती। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक जो और 60 से 70 मज़ीद इंडस्ट्रीज़ हैं या ऐसे पेशे हैं जो इससे मुंसलिक हैं, वो लोग भी परेशान होते हैं और उन लोगों का कारोबार भी डिस्टर्ब होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि साल 2023 में, बेशक ये मिड में जाके हो या फर्स्ट क्वार्टर में हो, साल 2023 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भरपूर तरीके से जो है ये काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन और तामीराती काम बहाल होते हुए हमें साल 2023 में नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह। और बहरिया टाउन कराची में इस वक्त मैं यकीन बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आज मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहरिया टाउन कराची में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो लोग साइन अप कर चुके हैं। यानी हशवानी ग्रुप, हशवानी फैमिली, हाशू ग्रुप, पीसी और होटल वन जिन लोगों के हैं, ये लोग भी ट्रिपल ए एसोसिएट के साथ मिल के कोलैबोरेशन के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ ऑक्टा कराची के नाम से बहरिया टाउन कराची में ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये भी मेरे नॉलेज में आया, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। और इसी तरह बहुत बड़े बिज़नेस ग्रुप जो बहरिया टाउन कराची जिनकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, आई नो देम पर्सनली, और बहुत सारे लोग मुझसे मुलाकात भी कर चुके हैं और कुछ लोग मुझे इसी तरह हमारे जो मीटअप होते हैं मुख्तलिफ दोस्तों के साथ ये कारोबारी बरादरी में, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती रहती है। दूसरी बात ये बताता चलूँ कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन साल 2022 में मुसलसल कीमतों का ग्राफ नीचे आता गया, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि साल 2023 में जनवरी या फेब में या मिड ऑफ जनवरी में कहीं जाके मार्केट बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो में ये कहता हूँ कि अभी जो कीमतें साल 2022 में कम हुई बल्कि कम से कम तर होती गई, तो मैं एक अंदाजे के मुताबिक ये कहता था 20 से 25% प्रॉपर्टीज़ की कीमतें डाउन हो चुकी हैं बहरिया टाउन मार्केट में। ख़ासकर प्लॉट्स की, विलास की और अपार्टमेंट की कम हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई। प्लॉट्स में तो बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि साल 2023 में ये वाली कीमतें जो आज साल 2022 के अख्ताम तक, आज दिसंबर के महीने में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक जिन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें अप्रॉक्सीमेट 50% तक डाउन हो चुकी हैं, अब इन कीमतों ने वापस इंक्रीज़ होना है, वापस अपनी ओरिजिनल कीमतों पे यानी अपनी पुरानी कीमतों पे आना है। तो वो साल 2023 के मिड तक जाके पहले 4, 5, 6 माह के अंदर अंदर वो अपनी वापस पुरानी कीमतों पे आ जाएंगी। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डेवलप करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप प्लॉट्स की शक्ल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें और बाइंग करना शुरू कर दें। इसको मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकता हूँ। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मज़ीद डिफ़ाइन करके मैं कोई आपको 4, 6 माह या 8 माह का टाइम इसमें मेंशन करके बता रहा हूँ कि साल 2023 में इन प्रॉपर्टीज़ ने वापस अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आना है जो इनकी पुरानी कीमतें थी, और उसके बाद भी शूट करके इससे आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्लॉट्स की शक्ल में आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता चलूँ कि प्लॉट की शक्ल में नहायत ज़बरदस्त टाइम है। अगर आप लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, इन चीज़ों को यहाँ पे लेके चलेंगे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। इसके बाद पॉलिटिकल सिनेरियोज़ क्या होंगे हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ काफ़ी डिस्टर्ब थे, डिफरेंट थे, इसलिए हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। तो इसमें बताता चलूँ कि अभी हमारी जो मुल्की हालात हैं, सियासी हालात हैं, ये भी बेहतर होंगे। गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट फिर पॉलिसीज़ बनाएंगी और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हुए प्रैक्टिकली, तो ये साल का शुरू का हिस्सा यानी फर्स्ट क्वार्टर गुजर जाएगा।
लेकिन उसके बाद मिड में जाके फिर बेहतरी की गुंजाइश काफ़ी सारी बाकी है, क्योंकि हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे उसी वक्त हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं जब मुल्क की हालात स्टेबल हों, जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है, उनकी पॉलिसीज़ फेवरेट होती हैं। तो इंशाल्लाह आगे टैक्स की पोजीशन भी बेहतर होती चली जाएगी और हमारे ओवरसीज़ के टेंशन भी बेहतर होंगी इस तरफ और रेमिटेंस भी बेहतर होता जाएगा, तो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि एक ख़ास पॉइंट पे आके मुझे ये लग रहा था कि कीमतें रुक जाएंगी, लेकिन वो नहीं रुकी, ग्राफ मुसलसल नीचे जाता गया और अभी शायद वो टाइम आ रहा है साल 2023 में जब ये ग्राफ अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो आगे मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि जो डॉलर रेट का ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 300 तक की कीमत पे ये चला जाएगा, यानी पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक 300 रुपये का डॉलर का जाना जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी तबसरे हो रहे थे, इसलिए भी हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ दोस्त यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे या कम इन्वेस्ट कर रहे थे कि लोग यहाँ पे कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि डॉलर में ही अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके रखते हैं तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन रियल स्टेट में आप लोग अगर यहाँ देखते हैं, ख़ासकर बहरिया टाउन में, पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कीमतें ऊपर नीचे हुई हैं, ग्राफ कम या ज़्यादा हुए हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची जैसी जगह पे जो कि आज भी और कल भी आप लोगों का फ्यूचर है, और इस जगह पे आप लोगों को हर तरह की वो सहूलियात जो बहरिया टाउन ने देनी थी आज वो दे चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं। बल्कि सिटी विद इन अ सिटी और स्टेट विद इन अ स्टेट आप कह सकते हैं, एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ बन चुकी है। तो नाज़रीन, नेक्स्ट मैं ये भी मेंशन करना चाह रहा हूँ कि साल 2023 ही वो साल होगा जब यहाँ भरपूर तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पैसे की रेल पिल होगी और फिर हाई राइज कंस्ट्रक्शन का यानी स्काई स्क्रैपर्स का बहरिया टाउन हब बन चुका होगा। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या वो बिल्डर्स, डेवलपर्स जो लोग बड़ी देर से इंतज़ार में थे कि बहरिया टाउन कराची के मामला क्लियर हों, यहाँ एक लाइफ नज़र आए, तो M9 मोटरवे की तरफ लोगों का आना और यहाँ पे लोगों का इन्वेस्ट करना, तो उसमें बहरिया टाउन अपनी जगह बना चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो या इवन ओवरसीज़ हों जो एज ए डेवलपर कहीं काम करते रहें, तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ या मैं जानता हूँ कि वो लोग अब बहरिया टाउन का रुख कर चुके हैं, बहरिया टाउन उनकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, बहरिया टाउन उनकी तवज्जो हासिल कर चुका है। अब बहरिया टाउन में लोग प्लॉट्स की शक्ल में यानी ज़मीन के टुकड़े परचेज़ कर चुके हैं। अब जैसे ही प्रॉपर हालात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे मुनासिब हालात आते हैं तो फिर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन यानी हाई राइज़ प्रोजेक्ट शुरू कर चुके होंगे। अब डोल्चे मॉल का यहाँ बनना, अबुल कासिम की यहाँ पे हाई राइज़ बिल्डिंग्स का बनना, डोमिनियन की काफ़ी हाई राइज़ बिल्डिंग्स, यानी पहले 22 स्टोरी बिल्डिंग, फिर 12 स्टोरी बिल्डिंग, अब 30 स्टोरी बिल्डिंग और ट्रिपल ए एसोसिएट की 32 स्टोरी बिल्डिंग का अनाउंस होना, ये बहरिया टाउन की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। इसके बाद ये चीज़ आप लोगों के सामने रखता चलूँ कि ओवरऑल M9 मोटरवे यानी सुपर हाईवे के ऊपर जो बहरिया टाउन ने एक लाइफ यानी एक बारौनक एरिया डेवलप करके दिखाया, ये M9 मोटरवे पे जितनी भी सोसाइटीज़ आज तक बन चुकी हैं, किसी एक सोसाइटी में भी इस तरह से आपको कलरफुल या पीसफुल लाइफ नज़र नहीं आती सिवाय बहरिया टाउन के। अभी मलीर एक्सप्रेस वे भी नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह डेवलप हो चुकी होगी, तो उसके बाद भी रियल इस्टेट का इम्पैक्ट चेंज हो चुका होगा। तो ये भी मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मलीर एक्सप्रेस वे की वजह से भी BTK1, BTK2, DHA सिटी और दीगर सोसाइटीज़ जितनी भी हैं M9 मोटरवे के ऊपर, यहाँ हाईवे के ऊपर, तो ये सारी की सारी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। अब क्योंकि अगर कराची शहर को आप लोग मुख्तलिफ एरियाज़ को देखें, एक तरफ समंदर है, एक तरफ बलोचिस्तान है, और दिस इज़ द ओनली रूट जो कि आपको पूरे पाकिस्तान से कनेक्ट कर रहा है। और जब भी यहाँ पे टूरिस्ट निकलते हैं कराची शहर से कि हम लोग ऑल पाकिस्तान टूर करेंगे, तो आई बिलीव कि वो यही एक सिंगल रूट है जिसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आगे कराची और हैदराबाद वाली जो मोटरवे बन रही है उसका भी बाकायदा काम शुरू हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहरिया टाउन की और इस पूरे खित्ते की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है, जो मैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और मैं ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जो कराची शहर के अंदर इस वक्त एयरपोर्ट बना हुआ है,
ये एयरपोर्ट भी शहर की आबादी के अंदर आ चुका है। एक टाइम पे इसको भी शायद जो है वो नोटिस मिलेगा कि इस एयरपोर्ट को शहर से बाहर निकलना है, और इस शहर को जब ये एयरपोर्ट शहर से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ हाईवे के ऊपर ही जहाँ BTK 2 का एरिया आ रहा है, DHA सिटी का, इसकी सराउंडिंग में कहीं कोई ना कोई जगह अलॉट होगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें शायद बहरिया टाउन ही मिलके या DHA कहीं इनको डेवलप करके दे रहा होगा। फिर BTK 1 का BTK 2 के साथ कनेक्ट करना, ये जितनी बातें कर रहा हूँ देखें ये प्रिडिक्शंस तो हैं लेकिन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो साल 2023 में तकमील तक पहुंच जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो साल 2023 के आखिर तक जिसका हिंट आपको मिल चुका होगा या जिसका इनिशिएटिव हो चुका होगा और आप लोग समझ चुके होंगे कि जो बातें साल 2022 के दिसंबर में आज मैं कर रहा हूँ वो साल 2023 के दिसंबर तक कुछ चीज़ों की कड़ी आप लोगों को मिल चुकी होगी कि किस तरह BTK 1 BTK 2 के साथ कनेक्ट होगा, किस तरह से ये एरियाज़ मिलेंगे, किस तरह यहाँ पे जो है बुलेट ट्रेन या यहाँ पे स्मार्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होगा, किस तरह से ट्रेन्स यहाँ चलेंगी, और जिस तरह ये ग्रीन बेल्ट वगैरह बनी हुई है जिना एवेन्यू के ऊपर और BTK 2 का इकबाल एवेन्यू, ये किस तरह से कनेक्ट होंगी और किस तरह यहाँ पे ट्रेन्स के प्रोजेक्ट आएंगे, किस तरह यहाँ पे लोग जो है एक्टिविटी शुरू करेंगे। और एक चीज़ मैं और फोर्सी कर रहा हूँ, साल 2023 में ही बहरिया टाउन कराची will be the favorite place for living in Pakistan, for overseas Pakistanis स्पेशली, कि ओवरसीज़ के लिए बहरिया टाउन कराची जैसी जगह फेवरेट प्लेस होगी कि हम लोग यहाँ जाके रिहाइश रखें और यहाँ आके हम लोग इन्वेस्ट भी करें। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो बहरिया टाउन में आज से पहले नहीं थी अब ये यहाँ मिल चुकी हैं। यानी फूड इंडस्ट्री यहाँ ग्रो कर रही है, यहाँ बैंकिंग सेक्टर, होटल इंडस्ट्री यहाँ पे जो है वो ग्रो कर रही है। क्योंकि आज से पहले शॉर्ट टर्म स्टे के लिए आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, जो कि अब माशाल्लाह लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म स्टे किस तरह से लोग कर सकते हैं। आज से पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते थे बहरिया टाउन में, फॉर एग्जांपल दे आर कमिंग फ्रॉम UAE, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, उन लोगों ने यहाँ आके शॉर्ट टर्म 2, 4, 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन यहाँ स्टे करना है तो उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लेकिन आज यहाँ पे ये ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा है। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ चुके हैं, छोटे प्रोजेक्ट भी आए हैं, लेकिन मैंने अभी हाशू ग्रुप, हशवानी फैमिली, PC का, होटल 1 का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जिन्होंने AAA एसोसिएट के साथ मिल के ऑक्टा कराची के प्रोजेक्ट में पार्शियली या फुली पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है। तो ये बहरिया टाउन की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है वंस अगेन। और इसी तरह यहाँ पे छोटे बड़े बिल्डर्स, डेवलपर्स जो कि अपनी बिल्डिंग्स को शुरू कर चुके हैं, जो लोग आज से 3 साल या 4 साल पहले बहरिया टाउन में आए थे उन लोगों ने विज़िट किया था, और आज की आप ड्रोन फुटेज उठा के देख लें या बहरिया टाउन को कम से कम फिज़िकली विज़िट करने के लिए तशरीफ़ लाएँ तो आपको ज़मीन आसमान की तब्दीली नज़र आएगी। कि पहले आप आते थे आपको सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता था, आप राइट लेफ़्ट यूँ देखते थे और आपको नज़र आता था कि यहाँ पे कोई ना कोई डेवलपमेंट है। लेकिन अभी इस वक्त क्या है कि आपकी नज़र जैसी आसमान की तरफ उठती है तो आपको 18 स्टोरी बिल्डिंग, 30 स्टोरी बिल्डिंग, आपको 32 स्टोरी बिल्डिंग या इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो कि आइंदा चंद सालों में बहरिया टाउन की तारीख तो बदलेंगे लेकिन कराची शहर की तारीख बदल देंगे। और फिर मैं ये भी फोर्सी कर रहा हूँ कि आइंदा चंद सालों में बहरिया टाउन कराची विल बी द सेंटर ऑफ ऑल द डेवलपर्स इन पाकिस्तान। यानी सबसे ज़्यादा हैवी और मेगा कंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ बहरिया टाउन के अंदर ही हो रही होगी। बहरिया टाउन तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और ऐसे बिल्डर्स, डेवलपर की तवज्जो हासिल कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे अभी आज से पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया था, जितने बड़े कराची के कामयाब बिल्डर्स, डेवलपर्स, वो सब यहाँ पे ज़मीन का टुकड़े परचेज़ कर चुके हैं। मैं जानता हूँ मछियारा ग्रुप ने अभी अली सकलैन के साथ मिलके द फैमिली के नाम से एक बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, SQ द फैमिली के नाम से। इसी तरह और काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट हैं, आर डेवलपर्स हैं, आर बिल्डर्स के नाम से, ARER। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ मार्केटिंग के लिए आ चुके हैं, यहाँ डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो अभी जो चीज़ें थोड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्री तो बदलेगी, लोग भी यहाँ आएंगे, यहाँ पे हर इंडस्ट्री ने ग्रो करना है। और जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इससे मुंसलिक 70 से ज़ायद इंडस्ट्री ग्रो करेंगी
और फिर इसी के साथ मैंने फूड इंडस्ट्री का नाम लिया। यहाँ पे फूड कोर्ट, फूड स्ट्रीट और फूड आइटम का बनना, यहाँ पे होटल लाइंस का चलना, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स का ग्रो करना, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बनना। यहाँ पे अभी बहुत सारी ऐप्स बन चुकी हैं जो इन ड्राइव की तरह की, यहाँ पे छोटी छोटी ऐप्स जो यहाँ के लोकल लोगों ने बनाई हैं, जिस तरह फूड पांडा के तौर पे भी यहाँ चल रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बड़ी जल्दी, बड़े कम टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह कामयाब होती चली जाएंगी और वो बहरिया टाउन को भी कामयाब करेंगी। तो आप लोगों ने जब भी इन्वेस्ट करना है बहरिया टाउन में, आप हमेशा फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप विजनरी कॉन्सेप्ट रखें। मैंने अपनी चंद वीडियोस में विजन 2030 का जिक्र भी किया, तो इस विजन के ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात भी करेंगे, क्योंकि मेरी रिसर्च और मेरी कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक कुछ पॉइंट्स, कुछ मरहले बाकी हैं जो उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी रिसर्च को। जैसे ही कर लूँगा तो प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर के साथ इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि अभी तक की प्रेडिक्शंस के मुताबिक कि बहरिया टाउन में वो घर, वो विलाज, वो अपार्टमेंट जिनकी कीमतें आज चंद लाख में हैं, या आप समझ लें कि 1 करोड़ समथिंग में आपको मिल रहे हैं, ये चीज़ें आपकी डेवलप हो चुकी होंगी। साल 2023 में कीमतों को बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये बूस्ट आपको तकरीबन कोई जून जुलाई के महीने तक जाके आपको नज़र आ जाएगा अमली तौर पे, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये तो पुराना, लोगों के जहन से पुराने रेट निकालना और पुराने रेट का निकलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फर्स्ट क्वार्टर में साल 2023 के आपको करेक्शन नज़र आ जाएगी और फिर मिडल में जाके, यानी हाफ में जाके साल 2023 के मार्केट का ग्राफ आपको शूट होता हुआ नज़र आएगा, जो कि इंशाल्लाह अपवर्ड ट्रैवल कर रहा होगा और मुसलसल अपवर्ड ट्रैवल करेगा। तो इसमें ग्रैंड मस्जिद साल 2023 में आप लोगों को जनरल पब्लिक के लिए ओपन होती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट कोई 98% 97% काम यहाँ पे हो चुका है। अब इंशाल्लाह यहाँ पे एक सेरेमनी रखी जाएगी, फिर जुमे की नमाज के दिन जो है खुतबे के बाद इसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसमें म्यूज़ियम, गैलरी, लाइब्रेरी और फिर इकरा यूनिवर्सिटी का क़याम, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई हैं। आप लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसके साथ साथ डांसिंग फाउंटेन एक नायाब जगह है, ये भी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। आप डांसिंग फाउंटेन को भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल्स और अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स बनेगी, वंस अगेन हाई राइज बिल्डिंग्स, जो इसकी सराउंडिंग में भी लेना चाह रहे हैं जो डेवलपर्स, बिल्डर, वो लोग लाजमी बहरिया टाउन के इस हिस्से को स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 स्टोरी बिल्डिंग या इससे भी ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग जो है वो यहाँ आएंगी। और यहाँ से अगर आपको अपने अपार्टमेंट से, आपके टेरेस से, या आपका होटल अपार्टमेंट है इवन जो शॉर्ट टर्म स्टे के लिए है, वहाँ से भी आपको एक जो ज़बरदस्त किस्म का, शानदार किस्म का व्यू नज़र आएगा, तो ऑब्वियसली आप ऐसी जगहों पर स्टे करना पसंद करेंगे। तो इसके साथ साथ ग्रैंड मस्जिद का लाइफ टाइम व्यू लेने के लिए इसके सराउंडिंग में भी राइट लेफ़्ट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो प्लानिंग में है। मिडवे कमर्शियल 2 के नाम से एक एरिया, वहाँ पे भी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। मेन जनाह एवेन्यू के ऊपर सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल पे, तो इन सारी चीज़ों को अभी स्टडी करना आप लोगों के लिए बेहतर है। और वंस अगेन मैं रिपीट करता चलूँ कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोग एक्सपोजर रखते हैं, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो कहीं भी इन्वेस्ट करें, लेकिन कराची बहरिया टाउन आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ कल भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह यहाँ आएगी ही आएगी, क्योंकि बहरिया टाउन इज़ अल्टीमेट योर फ्यूचर। और यहाँ पे जो लोग भी यहाँ आना चाहें, जो बहरिया टाउन को स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो बहरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद, डांसिंग फाउंटेन और स्टेडियम के एरिया को लाजमी स्टडी कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमने एक छोटी सी काविश की कि कुछ प्रिडिक्ट की कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर की, तो इसमें अगर आपकी राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम लोग फ़र्दर वीडियोज़ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके साथ इंशाल्लाह इंटरेक्शन में आ सकें। थैंक यू सो मच।